क्योंकि कोई लहर उस परमात्मा की घूम जाती है उधर। 300 करोड़ रुपए मंदिरों के बनाने में लग जाता है, सिर्फ मंदिर के बनाने में 300 करोड़, 500 करोड़, 1500 करोड़, 1-1 लाख करोड़ रुपए अंदर खजाने में रखा हुआ है। तो उसकी मेहर है भाई, उसकी मेहर से क्या नहीं हो सकता। क्या शिरडी की जगह थी, छोटा सा एक गांव था मामूली, और आज इंटरनेशनल डेस्टिनेशन धीरे धीरे बन रहा है। लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। लोनावाला भी ऐसे ही एक स्थान, लोनावाला तो घूमने फिरने की जगह है, बरसात में जाके मस्ती करने की जगह है, लेकिन वहीं अपने सत्यानंद जी बैठ गए। ईश्वरदास जी महाराज कैसा आशीर्वाद लेके आए, क्या बन गया, और हमको कैसा आशीर्वाद दिया कि अमोघ धाम बन गया। आपको कैसा आशीर्वाद मिला, आपको कैसा आशीर्वाद मिला। सड़क पे बैठना पड़ता था, सड़क पे बैठना पड़ता था पहले, आज आप छत के नीचे बैठे हो। तो सुख सुविधाओं में कुछ नहीं है, सुख सुविधा तो ठीक है, उसकी मर्जी होता दे देता, सुख सुविधा, सुख सुविधा मिलती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका मन के अंदर वो बात नहीं होनी चाहिए। सुविधा मिलना अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी, जिंजर हाउस में नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो अपना पुराना रेड हाउस, पहले तो उसमें नाम आने के लिए मरते थे, पहले उसमें नाम आने के लिए मरते थे। तो हम ध्यान करेंगे, हम यानी आप ध्यान करेंगे एक उस वस्तु का जो हमको चाहिए, वो हमारा चलते फिरते ध्यान वो रहेगा ही, उसके लिए मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसमें इतना ही बोलना है मुझे कि कीप समथिंग वेरी स्पेशल इन योर माइंड एंड कंटिन्यूसली कीप इट। कोई अच्छा बड़ा लक्ष्य बना के, इतना भी बड़ा ना हो कि जिसको अगले जन्म में पूरा हो, और इतना भी छोटा ना हो कि चल भैया पकड़ जा अपने घर, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए और इतना बड़ा भी ना होना चाहिए। तो वो एक लक्ष्य अपना बना लो जीवन का, और उसमें शुद्धि रखो, शुद्धि, शुद्ध दिमाग से। मेरे मन एक सोच चित लाए, ये नानक के वाक्य है, कबीर के वाक्य है, सत्यानंद के वाक्य है, सूत जी के वाक्य है, सुखदेव जी के वाक्य है, इस व्यास जी के वाक्य हैं। मेरे मन एक कष्ट चित लाए। व्यास जी कहते हैं भागवत में, कृष्ण 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 कृष्ण, मैं कृष्ण का ही नाम जपो, कृष्ण का ही नाम जपो, कृष्ण का ही नाम जपो, कृष्ण का ही नाम जपो। और तुलसीदास जी कहते हैं राम का नाम और राम जपो। राम तो कृष्ण से भी बड़े हैं, कृष्ण तो एक अवतार है। अगर कृष्ण को अवतार रूप में आप देखते हो तो फिर कृष्ण तो छोटे हैं राम से, लेकिन उन दोनों को निर्गुण निराकार करके देखो, सेम है, एक ही चीज है, एक ही वस्तु है। विष्णु के अवतार है, ये भी विष्णु के अवतार, वो भी विष्णु के अवतार। हम अवतारों की बात ही नहीं करते, अवतारों में उलझना नहीं हमको। अवतारों में उलझ गए तो फिर क्या है, एक बीच में आके अटक जाओगे। उनमें, उनके अंदर भी हमको जो पर ब्रह्म है उसका ही दर्शन हमको मिलना चाहिए, वो गुरु की कृपा से मिलेगा। तो ध्यान हम करेंगे अपने घर में। इन सर्दियों के मौसम में, अच्छा मौसम है, सुबह 6 बजे उठ जाओ, उससे पहले पहले, और एक बहुत अच्छा लगता है सर्दी में। कंबल भी ओढ़ सकते हो, चादर भी ओढ़ सकते हो, शॉल भी ओढ़ सकते हो, टोपी भी पहन सकते हो, अच्छा लगता है। चाय भी पी सकते हो, और बैठो ना। फिर कब बैठोगे, फिर गर्मी आ जाएगी, फिर एग्जाम आ जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ दूसरी चीज आ जाएगी। मौका अच्छा है, बैठो, ध्यान करो। ध्यान करके उस राम को बुला लो, प्रभु आपका ध्यान कर रहा हूं, मेरा ध्यान आप कर लो। जिस दिन आपका ध्यान बराबर उस राम के लिए लग गया, उस दिन आपके जीवन का कल्याण हो गया। जो शुरू में प्रश्न किया था कि भगवान सूत जी, राम
मेरा कल्याण मानव का कैसे होगा? मानव का कल्याण परमात्मा का ध्यान करने से होता है। सदकर्म करो, नहीं पैसा है तो मत करो, भावना में सदकर्म रखो। भाव से आप कर सकते हो, पैसा नहीं है तो आप भाव से कर सकते हो। अपनी थाली में आए हुए खाने में से थोड़ा तो दे सकते हो, उससे कोई आपका पेट नाराज नहीं होगा। ठूस ठूस के भरते हो, उसके बदले थोड़ा सा खाली रखो उसको, ठूस 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 के ठूस ठूस के ठूस ठूस के ठूस ठूस के। एक पराठा और मिलेगा? बाबूजी आप 5 खा चुके हो, आपको डायबिटीज है। अच्छा आधा ले लो, आधा पालक का ले लिया, आधा गोभी का ले लिया। ऐसा हरामी है ये मन। बोला ना शुरू में, मन सबके बिगड़े हुए हैं। मन को संवार लो और ध्यान लगा लो तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। ये याद रखना, जन्म से ना कोई पति है ना कोई पत्नी है। तुम्हारा जन्म हुआ जब तुम पत्नी थी क्या? लड़की थी, कन्या थी। और तुम्हारा जन्म हुआ तो क्या तुम पति थे? नहीं थे ना। बने, बाद में बने, बाद में पत्नी पत्नी बने। वो थोड़े टाइम का व्यवहार है। जितना परमात्मा का हुक्म है उतनी देर तुम पति पत्नी साथ रहोगे। जितना उसका अवधि पूरी हो गई, या तो पत्नी चली जाएगी या पति चला जाएगा, फिर मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु के बाद कोई पति पत्नी है? कोई नहीं है। तो संसार के नाते रिश्तों में केवल अपने आप को डुबाए रखना, उसी में अपने सारा जोर लगाना, उसी के लिए सब कुछ करना, ये जीव की कमजोरी है। बिना सत्य गुरु किससे बानई और फड़नी। कोई पत्नी तुम्हारा पांव हाथ नहीं पकड़ेगी और कोई पति तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगी। जब दूर की बात आएगी, जब ऐसे तो तुम्हारा सब कुछ वो कर सकती है, तुम भी उसके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन जब कोई ऐसी बात आ गई तो बिना सत्य गुरु किससे बानइयो फड़नी। लग जा गुर्रा दे जाके तेज भान चलनी। तेज भान कह रहा है गुरुओं के चरण जाके छू लो। पत्नी है तुम्हारी, पति है तुम्हारे, बच्चे हैं तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन ऐसा एक नाता स्पेशल बना लो, गुरु के भी पांव जाके छू लो। जय जय। और पति पत्नी के साथ अपने परिवार में तो सब कुछ करना ही है, फर्ज है हमारा, फर्ज निभाना है हमको, फर्ज निभाना है। और हमारा जो जीव है, हमारा जीवन है, उसके लिए भी तो फर्ज निभाना है। जिस परमात्मा ने हमको जीवन दिया उसके लिए भी तो फर्ज निभाना है। जय जय। उसने तो बोल दिया भाई इतनी सब चीजें दी है, इंद्रियां दी हैं, सब तेरे को दिया है, सब कुछ परफेक्ट दे के फिर एक मन अंदर दे दिया। मन, वो मन की गति जो उसने दी है ना, वो कमाल की दी है। उसी से सब इंजीनियरिंग होती है। ये जीवन की इंजीनियरिंग उसी से चलती है। जय जय।